सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैक क्यू एंड रिकर्जन। इससे पहले हमने अब तक अपने 3 यूनिट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए एकदम डिटेल वाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने उन यूनिट को एक्सेस नहीं किया है, उन वीडियो का एक्सेस नहीं किया है, तो पहले उन सारे वीडियो को देख लें जिससे आपके 3 यूनिट बहुत ही अच्छे से तो हमने पहले स्टैक के बारे में पहले भी इसके समझ लिया था कि स्टैक होता क्या है। जब हमने डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देखा था तो वहां पे एक क्लासिफिकेशन में हमारा एक टॉपिक आया था स्टैक। हमने इसमें देखा था कि स्टैक क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन समझा था कि स्टैक क्या होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, ये कौन सा इसका कॉन्सेप्ट है, किस तरह से ये यूज होता है, ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक, इन सब चीजों के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर्स में। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि स्टैक है क्या, इसका क्या यूज है और किस किस तरह से इसके अंतर्गत ऑपरेशन हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे स्टैक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस यूनिट का पूरा पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे कि इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हर चैप्टर की तरह इसमें भी इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि स्टैक होता क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले ये चीज जैसे कि हम अदर यूनिट में देखते थे, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि स्टैक है क्या। दूसरा है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, मतलब क्या कि स्टैक किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा मेमोरी के अंदर, वही है हमारा सेकंड टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब स्टैक को कितने कितने तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी हमारा यही टॉपिक के अंतर्गत आएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स। जो चौथा टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब स्टैक के क्या क्या एप्लीकेशन है ये भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद स्टैक यहाँ से हमारा फिनिश होता है, फिर हमारा आ जाता है क्यू का पार्ट। तो हमने स्टैक का कॉन्सेप्ट समझा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हमने क्यू का कॉन्सेप्ट समझा था FIFO मतलब फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ से हमारा क्यू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू क्यू। अब ये क्यू क्या होता है इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा सेम एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, जिस तरह से हमारे यहाँ पे स्टैक के अंतर्गत हो रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, वैसे हम इस क्यू के अंतर्गत भी पढ़ने वाले हैं जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। और हमारा तीसरा है हमारा वो है सर्कुलर क्यू। अब हमारा क्यू के जो टाइप में आएंगे तो इसमें सर्कुलर क्यू क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे डी क्यू। डी क्यू क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ क्यू, रिकर्जन। तो ये हमारे पूरे पूरे टॉपिक है जिसे हम इस यूनिट के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे स्टैक है क्या, फिर रिकर्जन, फिर इंप्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसके बाद हम क्यू के बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर अगर स्टैक की बात की जाए तो स्टैक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह क्या करता है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या होता है, जो लास्ट में आया है वो पहले डिलीट होगा अगर डिलीट करना है हमें उस एलिमेंट को। ये एलिमेंट हम कहाँ से डिलीट करेंगे, मेमोरी से। अभी मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है वो अभी हम समझेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी एरे के अंदर एलिमेंट क्रिएट करते थे, इंसर्ट करते थे, तो एरे के अंदर कुछ अपना तरीका कुछ इस तरह का था। ये कुछ इस तरह से हमारे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता था और यहाँ से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते थे। और हमने वहां पे देखा था कि हम एलिमेंट को कहीं भी इंसर्ट कर सकते थे, चाहे बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो या चाहे एंडिंग से इंसर्ट करना हो या फिर पर्टिकुलर किसी भी दिए गए लोकेशन से हमें इंसर्ट करना हो। एज इट इज हमारा लिंक लिस्ट के अंतर्गत भी होता था कि लिंक लिस्ट में भी हम जब भी हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना रहता था नोड के अंदर, तो हम बिगिनिंग से भी इंसर्ट कर सकते थे, एंडिंग पॉइंट से भी अपने इंसर्ट कर सकते थे, और किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से भी हम इंसर्ट कर सकते थे। तो ये चीज हमारे इन दोनों टॉपिक के अंतर्गत होता था, एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंतर्गत। लेकिन अब हमारा स्टैक के अंतर्गत ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जिस पॉइंट से एलिमेंट हमारा इंसर्ट होगा उसी पॉइंट से हमारा एलिमेंट डिलीट भी होगा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये एक ही पॉइंट से हम अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम बिगिनिंग से भी कर सकते हैं, एंडिंग से भी कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से भी हम इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें केवल एक ही पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं, टॉप। ये हमारा होता है टॉप पोजीशन,
जहां से हम अपना पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पुश का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना, क्या करना, इंसर्ट करना। और पॉप का मतलब क्या होता है, अब इंसर्ट किए गए एलिमेंट को डिलीट करना, क्या, डिलीट करना। तो जो हमने एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किए हैं एक एक करके, अब उसमें हम पॉप ऑपरेशन लगा के एक एक करके, तो यहां से हमारा इंसर्ट करने का भी पॉइंट एक ही है और डिलीट करने का भी पॉइंट एक ही है। हम कहीं अदर, कहीं इधर से बिगिनिंग से या फिर किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से हम इंसर्ट या डिलीट नहीं कर सकते। यही हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप समझें अगर, तो यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में है कि स्टैक एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। मींस वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। मान लो कि जो भी हमारा सबसे अंत में आइटम हमने इम्प्लीमेंट किया, इसमें रखा हुआ इंसर्ट किया है, तो अगर हमें डिलीट करना होगा तो सबसे पहले वही डिलीट होगा जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है। वही चीज यहाँ पे है कि वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तथा जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट हमारा स्टैक का। ये कहां से होंगे, ये मेमोरी के अंदर से होंगे। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, इसमें क्या है, स्टैक में किसी आइटम को ऐड तथा रिमूव के लिए सिर्फ एक ही इंड होता है। कौन सा इंड होता है, वो हमारा होता है टॉप इंड। तो ये क्या है इसमें कि स्टैक में किसी भी आइटम को ऐड तथा रिमूव करने के लिए सिर्फ एक ही इंड होता है जिसे हम टॉप इंड कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप इंड कहते हैं। इसमें केवल टॉप इंड से ही आइटम को ऐड और रिमूव किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। वही चीज यहाँ पे थ्योरी में पूरा लिखा है। ये थ्योरी आपको नोट्स बनाने के लिए पूरी यहाँ पे दी जा रही है, तो इसके हेल्प से आप नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैक किस तरह से वर्क करता है। तो स्टैक क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मीन्स ऑफ कि जो आइटम लास्ट में हम इंसर्ट करेंगे उससे अगर रिमूव करना है तो उसे ही हम पहले रिमूव। अब क्या करता है, जो इंसर्शन और डिलीशन होता है, पुश एंड पॉप जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमारे एक ही इंड से होते हैं। उस इंड को हम क्या बोलते हैं, टॉप इंड। क्या बोलते हैं, टॉप इंड। ये हमारा स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अगर बात करें कि स्टैक का यूज ज्यादातर, अधिकतम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है और इसे स्टैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रियल वर्ल्ड के स्टैक की तरह व्यवहार करता है। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर बात करें तो यहाँ पे किताबों का ढेर। अब मान लो एक से अधिक किताब है, यहाँ पे एक से अधिक किताब है, ये क्या है, किताबों का पूरा पूरा ढेर। चूड़ियां पहनना और निकालना, जब भी आप चूड़ी अगर देखेंगे तो किस तरह से चूड़ी अंदर जाती है, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। अब हमें अगर एक एक चूड़ी को डिलीट निकालना हो तो हाँ एक तरह से डिलीट ही करना होगा, रिमूव करना हो गया। तो एक जो हमारा सबसे लास्ट में इंसर्ट की गई होगी उसे ही पहले हम निकालेंगे। ये स्टैक के कॉन्सेप्ट पे ही पूरा पूरा बेस है। तथा प्लेट्स का ढेर आदि, यहाँ तक प्लेट्स आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप गेस्ट हाउस में आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे प्लेट का ढेर लगा रहता है, एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक ऊपर प्लेट हमारी रखी रहती है। तो वहां पे जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी जाती है वही सबसे पहले हटाई जाती है, वही सबसे पहले रिमूव की जाती है। ये भी किसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, स्टैक के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ये फिर यूं समझे कि स्टैक भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। एच टी से यहाँ पे हमारा क्या है, स्टैक ऑफ मॉड्यूलर चेयर। जब भी शादी में चेयर एक एक ऊपर रखी रहती है, पूरी पूरी चेयर सेट की जाती हैं, तो उस चेयर पे वही कॉन्सेप्ट होता है जो हमारा इसका है स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जब भी जो भी चेयर सबसे लास्ट में रखी जाएगी वही सबसे पहले रिमूव होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि स्टैक क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बताओ, तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को अपने एग्जाम में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हमारा, स्टैक ऑफ प्लेट इन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट या फिर शादी में या फिर गेस्ट हाउस कहीं पे भी आप लोग देखेंगे तो इस तरह से कुछ प्लेट्स का ढेर रहता है इस तरह से, और यहाँ पे एक एक के ऊपर एक एक ऊपर प्लेट रखी रहती है, और जो सबसे लास्ट में रखी जाती है उसी को हम सबसे पहले रिमूव। ये स्टैक के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करती है। ये एग्जाम्पल आप लोग अपने एग्जाम में डिफाइन कर सकते हैं या फिर इन्हें याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, प्लेट्स इन रेस्टोरेंट, और हमारा क्या है, मॉड्यूलर चेयर। ये हमारे स्टैक के कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टैक क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं स्टैक के अंतर्गत। तो स्टैक के अंदर ऑपरेशंस की अगर बात करें तो पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो पुश है, और दूसरा है हमारा पॉप। और पुश और पॉप का मतलब क्या है, पुश का मतलब क्या है, इंसर्ट। क्या करना,
इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। यहाँ पे फंक्शन बेस्ड है दो चीजों में, इंसर्शन और रिमूव में करने में। तो पुश का मतलब क्या है कि जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पुश ऑपरेशन कहलाता है। और यदि स्टैक फुल होता है, अब मान लो कि पूरा पूरा जो हमारा स्टैक है इसमें हर जगह पूरे पूरे एलिमेंट है 1 2 5 एंड 6, अब हमारा पूरे पूरे ये वाले क्या है, स्टैक फुल है, तब क्या होगा, यदि स्टैक फुल होता है तब ओवरफ्लो कंडीशन होती है। मान लो कि पूरा पूरा स्टैक हमारा फुल है, अब हमें दूसरा एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लो हम 7 अब इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो ये जो हमारा स्टैक है तो ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो कैसे इंसर्ट होगा, नहीं इंसर्ट होगा। तो इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, ये ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। मान लो कि आपका गिलास है, गिलास में एक टाइम तक पानी उसमें डाल रहे हो, पूरी गिलास हमारी क्या होगी, फुल हो गई। अब जितना भी उसमें पानी डालेंगे तो उस पानी तो हमारा ओवरफ्लो ही होगा, बाहर ही गिरेगा। यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाती है। मतलब कि हमारा पूरा पूरा स्टैक फुल हो चुका है, अब अगर इसमें दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट नहीं होगा। क्या मैसेज शो हो जाएगा हमारा उस टाइम पे कि ओवरफ्लो। नेक्स्ट अगर बात करें पॉप की, पॉप जब स्टैक में से आइटम को डिलीट किया जाता है, जब स्टैक में से आइटम को डिलीट किया जाता है तो इस ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन कहते हैं। यदि स्टैक खाली होता है तो तब अंडरफ्लो कंडीशन होती है। हमने अगर स्टैक हमारा फुल है तो उसमें कोई भी एलिमेंट अगर इंसर्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा ओवरफ्लो। अगर स्टैक पूरा पूरा खाली है, पूरा पूरा हमारा स्टैक क्या है, पूरा का पूरा खाली है, क्या है, पूरा का पूरा स्टैक हमारा खाली है, तो अब इसमें से हमें कुछ डिलीट करना होगा तो क्या डिलीट हो पाएगा, जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या डिलीट होगा, नथिंग। तो इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन हमारी कहलाएगी अंडरफ्लो कंडीशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, और किस कंडीशन पे ये कंडीशन हमारी वर्क करेंगी, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। हमने समझ लिया कि जब भी स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है। जब भी किसी आइटम को हम अपने स्टैक से रिमूव करते हैं तो क्या कहलाता है, पॉप ऑपरेशन कहलाता है। स्टैक को हम तब ओवरफ्लो कह सकते हैं जब वह पूरी तरह भरा हुआ होता है, तथा तब अंडरफ्लो कह सकते हैं जब वह पूरी तरह से खाली रहता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से स्टैक ये वर्क करता है। ये वर्क करता है लीफो के कॉन्सेप्ट पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे, और जो भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट होंगे वो हमारे एक ही इंड से होंगे, कौन से इंड से, टॉप इंड से। अब यहाँ पे इंसर्ट भी इसी चीज से होंगे, इसी पॉइंट से होंगे, और डिलीशन भी इसी पॉइंट से होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और भी ऑपरेशंस हैं जिसका नाम है, पहला है इज इम्प्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, चेक किया जाता है क्या हमारा जो स्टैक है क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी होता है तो और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, कोई मैसेज प्रिंट हो जाए। तो वही चीज है इसमें, इज एम्प्टी में यह ऑपरेशन बताता है कि स्टैक खाली है या नहीं। दूसरा हमारा आ जाता है इज फुल, यह ऑपरेशन बताता है कि स्टैक हमारा भरा हुआ है या नहीं। तीसरा आ जाता है हमारा पीक, यह दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो जो भी पोजीशन हमें दी गई है उसमें क्या करेगा, एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ऐसे हमारा आ जाता है काउंट, चेंज एंड डिस्प्ले। काउंट का मतलब यह स्टैक में मौजूद एलिमेंट की कुल संख्या को रिटर्न करता है। मतलब स्टैक के अंतर्गत कितने एलिमेंट रखे गए हैं, अगर हमें उसे फाइंड करना है तो हम इस मेथड का, इस फंक्शन का यूज करेंगे, कौन सा, काउंट फंक्शन का। फिर हमारा आ जाता है चेंज, यह दी गई पोजीशन पर एलिमेंट को बदल देता है। जो भी पोजीशन इसे दी जाएगी वहां पे क्या करेगा, ये एलिमेंट को बदल देगा। और जो हमारा लास्ट आ जाता है वो है डिस्प्ले, यह स्टैक में मौजूद सभी एलिमेंट आइटम को प्रिंट करता है। क्या करता है, प्रिंट करने का काम जो हमारा करता है वो है डिस्प्ले फंक्शन। तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे स्टैक के अंतर्गत कितने ऑपरेशन होते हैं। पहला था हमारा पुश, पॉप, इज एम्प्टी, इज फुल, पिक, काउंट, चेंज एंड डिस्प्ले। ये सारे फंक्शन आप जब भी कोड करोगे सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत तो ये वहां पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो इनसे घबराना नहीं है, इनका पहले से ही काम फिक्स है कि ये काम ये करके देते हैं। जैसे कि इज एम्प्टी है, क्या करता है, चेक करता है क्या हमारा स्टैक खाली है। दूसरा क्या है, ये इज फुल, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या हमारा स्टैक फुल है। तो इनका सबका पहले से ही मतलब डिफाइन है हमारा, इसलिए इन्हें बोलते हैं प्री डिफाइन। क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन फंक्शन इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब स्टैक के कौन कौन से एप्लीकेशन है हमारा, इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है, इसका प्रयोग इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या फिर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है।
इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हम इनमें न्यूमेरिकल भी आपके छोटे छोटे में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वही चीज आपको समझ में आएगी कि इसका प्रयोग इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या फिर प्री फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, बहुत सारी जगहों जैसे कि फोटोशॉप, एडिटर आदि में अंडू और रीडू के कार्य के लिए स्टैक का प्रयोग किया जाता है। अंडू और रीडू का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मान लो कि हमारा कुछ एलिमेंट डिलीट हो जाता है तो अंडू या रीडू हम कर देते हैं दोबारा से उसे पाने के लिए। ये ऐसा कुछ काम करने के लिए भी हमारा क्या स्टैक का ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तीसरा हमारा क्या है, वेब ब्राउजर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के फीचर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने लिंक लिस्ट में भी पढ़ा था कि ब्राउजर के अंतर्गत क्या होता है कि वहां पे कुछ इस तरह से ब्राउजर में ऐसे कुछ बना रहता है और ऐसे कुछ, और यहाँ पे रेफरेंस करने का पॉइंट रहता है और यहाँ पे यूआरएल रखने के लिए हमारा होता है, और ऐसे कुछ हमारा पूरा पूरा ब्राउजर बन जाता है। ये आपका पूरा पूरा ब्राउजर बन गया। ठीक है, तो अगर हम इस पे हम अपने प्रीवियस वाले में जाना है कि हमारे प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, कौन सा टैब है, और यहाँ पे क्या है बैकवर्ड वाली, जो भी हमें आगे जाना है तो इसमें क्या हिस्ट्री थी, कौन सा टैब खुला था, तो हम इन एरो की का यूज करते हैं। तो हमने लिंक लिस्ट में भी पढ़ा था कि यहाँ पे लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट वर्क करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट और स्टैक में क्या हो रहा है। तो हमारे क्या है, वेब ब्राउजर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के फीचर्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका, हमारा स्टैक का। और जो हमारा लास्ट है जो है चौथा, मेमोरी मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि स्टैक का कहाँ कहाँ पे यूज किया जा रहा है। सबसे पहले क्या रहा है, इन फिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम प्री फिक्स एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैक की हेल्प से। इन फिक्स एक्सप्रेशन को बहुत सारी जगहों में जैसे कि फोटोशॉप, एडिटर्स आदि में अंडू और रीडू करने के लिए किया जाता है, और वेब ब्राउजर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्टैक का यूज कहां कहां पे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें तो स्टैक के हमारे पास कुछ फीचर्स भी आ जाते हैं। कौन कौन से, जैसा कि है हमारा स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे आप स्टैक बनाओगे, इसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे, आपके जो भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम डेटा टाइप के रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम डेटा टाइप के रहेंगे। अब ये क्या है, इंट टाइप के डेटा टाइप है। किस किस टाइप के हैं, इंट टाइप के हमारे डेटा टाइप है, इंट टाइप के हमारे एलिमेंट है। इसमें बताया जा रहा है कि स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, स्टैक इज इन लीफो और फिलो स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है हमारा स्टैक। तीसरा हमारा क्या, पुश एंड पॉप फंक्शन यूज। अब इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, पुश एंड पॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और चौथा हमारे इसी पॉइंट क्या है, फीचर्स में अगर हम बताएं तो स्टैक इज ओवरफ्लो इफ स्टैक इज फुल एंड अंडरफ्लो इफ स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पर अगर हमारा स्टैक फुल होता है तब क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। अगर हमारा स्टैक खाली होता है तब कौन सी कंडीशन है, अंडरफ्लो की कंडीशन है। ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा ही था। तो ये अगर फीचर्स की बात करें तो आप इन फीचर्स को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं फीचर्स क्या है हमारे। नेक्स्ट अगर बात करें इसी में, वो हमारा आ जाता है वर्किंग ऑफ स्टैक। अब ये स्टैक किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि हमने अभी समझा था, ये पहले ये एलिमेंट डिलीट होगा, फिर दूसरा डिलीट होगा, फिर तीसरा डिलीट होगा। अब एक ही पॉइंट से हमारे डिलीट होंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, टॉप पॉइंट कहलाता है। अब ये किस तरह से एक एक करके एलिमेंट डिलीट होंगे, हम इसके वर्किंग में समझने वाले। तो अगर सबसे पहले बात करें तो स्टैक लीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टैक के 5 मेमोरी ब्लॉक्स हैं, इसलिए इसका साइज 5 है। इसका मतलब क्या है, हम अपने फिगर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें जो भी हमारे इसका साइज है कितने हैं, 5, 3, और यहाँ पे एक पार्ट और डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 हमारे हैं। तो यहीं पे बताया गया है कि स्टैक के 5 मेमोरी ब्लॉक्स हैं, इसलिए हम इसका साइज क्या करेंगे, हमारा साइज इसका लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, इस थ्योरी को ध्यान पे रखेंगे। माना कि यह स्टैक खाली है, माना कि जो हमारा स्टैक है यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा खाली है, और हम इसमें एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं। हम इसमें एलिमेंट्स को एक एक करके तब तक पुश करते रहेंगे जब तक वह फुल नहीं हो जाता। यहाँ पे अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है, तब तक हम इंसर्ट करते रहेंगे जब तक कि पूरा पूरा हमारा ये फुल नहीं हो जाता। अब जब फुल हो जाएगा, अगर जैसे ही हमारा फुल हो जाता है, तो अगर हम फिर से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो की कंडीशन हमारी आ जाएगी। मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, ये हो जाएगी हमारी ओवरफ्लो। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या है, पुश। यहाँ पे क्या है, हमारे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पुश मतलब इंसर्ट करना है हमारा, किसमें, इम्पटी जो हमारा स्टैक दिया गया है इस पे।
तभी अगर इसमें बात की जाए तो टॉप की हमारी वैल्यू कितनी है -1, मतलब टॉप की वैल्यू अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। टॉप मतलब किसी को चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, हमारा क्या स्टैक पूरा पूरा खाली है, तो टॉप की वैल्यू हमारी क्या है माइनस। अब मान लो हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, मान लो क्या करना है हमें 1 को इंसर्ट करना है, ये हमने 1 इंसर्ट कर दिया, क्या कर दिया 1 यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, तो हमारा जो उसका ऑपरेशन हो गया, तो हमने क्या किया 1 को इंसर्ट कर दिया, तो अब टॉप किसे पॉइंट करने लग गया, अपने जीरो इंडेक्स को, किसे पॉइंट करने लग गया जीरो इंडेक्स को। अभी तक हमारा क्या था टॉप इक्वल टू -1, मतलब कि हमारा टॉप में कोई पॉइंट नहीं था, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस में थी, ये किसे पॉइंट करने लग गया, जैसे हमने 1 इंसर्ट किया तो ये हमने आज पुश ही तो किया, पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, तभी तो हमारा 1 एलिमेंट इंसर्ट हुआ, तो कहाँ पे हो गया ये जीरो इंडेक्स पे। अब हमारा क्या होगा, मान लो हमने क्या किया दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर दिया पुश 2, कौन सा पुश 2, तब इसके बाद हमारा कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहीं पे तो इंसर्ट होगा, यहीं पे तो इंसर्ट होगा, ये हमारा 2 यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हमारा क्या करते हैं पुश 3, हमने क्या करती है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पुश 3, पुश 3 पे हमने क्या किया अपना तीसरा एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, मतलब ये हमारा एलिमेंट है, हमने इसे अपने स्टैक के अंतर्गत इंसर्ट कर दिया। अब हमने इसके बाद क्या किया पुश 4, तो हमने 4 जो हमारा एलिमेंट था यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, तब से टॉप हमारा कहाँ पे पॉइंट करने लगा, टॉप हमारा भी यहाँ पे पॉइंट करने लगा, पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था, पहले हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, इससे पहले कहाँ पे कर रहा था यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे टॉप की वैल्यू हर बार चेंज होती जा रही है, यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 2, और यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें और भी इंसर्ट करना है, कि जब हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हमें क्या करना है, जब तक हमारा पूरा पूरा स्टैक फुल नहीं हो जाता तब तक हमें एलिमेंट इसमें इंसर्ट करते रहना, इंसर्ट करते रहना। तब हमारे क्या करना है, लास्ट जो यहाँ पे बचा था यहाँ पे एक एलिमेंट और इंसर्ट कर देंगे, वो है हमारा 5, तो टॉप किसे पॉइंट करने लग गया इसे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम मान लो कि दूसरा एलिमेंट और भी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो इंसर्ट हो पाएगा, क्या वो इंसर्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा स्टैक क्या हो गया फुल हो चुका है, क्या हो चुका है फुल हो चुका है पूरा पूरा स्टैक हमारा, इसलिए हम इसमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कौन सी कंडीशन हमारी आ जाएगी, वो आ जाएगी ओवरफ्लो, कौन सी ओवरफ्लो की कंडीशन हमारी आ जाएगी अगर हम इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा समझ गए होंगे किस तरह से इसमें एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और इस किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ये वर्क करता है हमारा स्टैक। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें हमने क्या किया पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब कि एलिमेंट को इंसर्ट किया है। अब हम चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट डिलीट हो जाए, क्या हो जाए ये हमारे एलिमेंट डिलीट हो जाए। तो डिलीट करने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन पढ़ा था, कौन सा फंक्शन पढ़ा था, पॉप, कौन सा पॉप फंक्शन हमने पढ़ा था। मतलब हम इसी स्टैक पे अब पॉप फंक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब कि एक एक एलिमेंट को अपने डिलीट करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा टॉप पे सबसे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है 5, यहाँ पे सबसे जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है वो क्या है हमारा 5, और सबसे पहले जो इंसर्ट हुआ था वो है 1। तो हम जो सबसे लास्ट में हमारा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, तो हमारे लीफो का कॉन्सेप्ट है इसका स्टैक का कि जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो ही पहले बाहर निकलेगा। लास्ट में हमारा कौन सा इंसर्ट हुआ था 5, तो हमने जैसे इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारा क्या हुआ पॉप 5, तो सबसे पहले हमारा क्या रिमूव होगा 5, फिर बाद हमारा क्या है पॉप 4, इसके बाद हमने क्या किया ऑपरेशन फिर से पॉप लगाया तो क्या 4 ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 रिमूव होगा, फिर इसके बाद 2 रिमूव होगा, फिर इसके बाद 1 रिमूव होगा, इसके बाद क्या होगा 1 रिमूव होगा, फिर हमने इसमें पॉप ऑपरेशन लगाया तो ये तो 1 रिमूव हो चुका है हमारा। अब ये 1 तो हमारा रिमूव हो चुका है, तो इसमें क्या होगा अब अंडर फ्लो की कंडीशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी अंडर फ्लो की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा पूरा स्टैक यहाँ पे हमारा खाली हो चुका है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब हम इसमें डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी अब अंडर फ्लो की कंडीशन आ जाएगी, ये इम्प्टी हमारा स्टैक आ गया। अब हमारा अगेन टॉप -1 को पॉइंट करने लगे, ठीक है। अब हमारा जो है वो स्टैक का मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है इससे हम समझ, तो हमने हर चीज में देखा था कि लिंक लिस्ट का मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, एरे का किस तरह से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम एज हमारा जो स्टैक है इसका भी मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसे समझने वाले हैं किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैक का वो दो तरह से हो सकता है। हमारे रिप्रेजेंटेशन करने के जो हमारे पास तरीके हैं वो है दो तरीके हमारे पास हैं, पहला है एरे रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम इन दोनों नाम से परिचित हैं भली भांति। हमने इससे पहले एरे भी अपना यूनिट पढ़ा है और लिंक लिस्ट भी टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, हम इन दोनों से पहले से ही परिचित हैं। तो एरे के नाम सुनते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि एरे किस तरह से वर्क करता है और लिंक लिस्ट किस तरह से वर्क करता है, सेम एज यहाँ भी वही वर्क करने वाला है।
यहाँ पे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैक का वो दो तरह से होता है। कौन कौन सा है? पहला है एरे रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा ऐसा कुछ हमने स्टैक अपना बनाया था अभी जस्ट इससे पहले। ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैक बना रहे थे, तो मान लो कि ये हमारा पूरा पूरा स्टैक है। इसके अंतर्गत कुछ एलिमेंट रखे गए हैं ए बी सी एंड डी। हमारा जो टॉप अगर बात करें तो टॉप किसे पॉइंट कर रहा होगा? अब इसे पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे टॉप। और यहाँ पे बॉटम क्या है हमारा? ये चीज हमारा क्या है? बॉटम है। यहाँ पे ये हमारी इंडेक्सिंग है 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट जो रखे हैं डी सी बी ए। एक यहाँ पे हमारे अभी हमारे स्पेस खाली। ये हमारा क्या है? स्टैक। अब हमें रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले एरे की फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एरे के फॉर्म में। तो एरे हमने कुछ इस तरह से समझा था, कुछ इस तरह से हमने समझा था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, तो कि एरे हमारा किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमने क्या किया, इसी चीज को क्या कर दिया है? लिटा दिया। यहाँ पे ये देखिए, इसी चीज को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे लिटा दिया। बस यही चीज हमारा क्या है? इस तरह फॉर्म में हो गया है। और सेम एस्ट हमारे इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। ये ए बी सी डी हमारे क्या है? एलिमेंट है। और लास्ट हमारा खाली है, यहाँ पे भी लास्ट हमारा खाली था। अब यहाँ पे हमारा क्या है? पहला क्या था हमारा? बॉटम। पहला नंबर वाला क्या था? बॉटम। और यहाँ पे क्या है? टॉप। मतलब कि हमारा टॉप से ही एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। हमारा टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे। मतलब जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो टॉप से ही एलिमेंट इंसर्ट होगा। मतलब कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है इंसर्शन और डिलीशन का, वो स्टैक का ही वर्क करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो भी कॉन्सेप्ट हम स्टैक के अंतर्गत इन दोनों रिप्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैक का ही वर्क करेगा, भले ही ये लिंक लिस्ट हो या फिर एरे हो। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क करेगा वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो भी टॉप से इंसर्शन होगा वो टॉप से ही इंसर्शन और डिलीशन होगा, चाहे वो एरे हो या फिर लिंक लिस्ट हो। यहाँ पे टॉप पोजीशन हमारी क्या है? ये। अब यहीं से हमारे एलिमेंट का इंसर्शन होगा और डिलीशन होगा। यहाँ पे पुश एंड पॉप करने के हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पुश करने का पहला ऑपरेशन ये है, और यहाँ पे क्या है? पॉप करने के हमारे पास स्टेप्स एल्गोरिथम ये। अगर पुश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्टेप 1 पे है, हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है। क्या करना है? स्टार्ट करना है। सेकंड पोजीशन में हमें क्या करना है? इफ टॉप इक्वल टू एन। मतलब कि टॉप इक्वल टू एन का मतलब क्या है? जो यहाँ पे टॉप इसे पॉइंट कर रहा है, अगर यहीं पे मान लो कि एक एलिमेंट और होता ई, अगर टॉप इसे पॉइंट करता तो इसका मतलब क्या है? ये एन के बराबर होता, मतलब ये पूरा पूरा फुल हो जाता। तो यहाँ पे क्या है? इफ टॉप इक्वल टू एन, तो वहां पे क्या हो जाए? ओवरफ्लो। यदि हमारा टॉप एकदम फुल पॉइंट पे है तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओवरफ्लो की। यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे हमारा तो कुछ था नहीं। इसका मतलब क्या है? ये हमारा दूसरा वाला स्टेप वर्क नहीं करेगा, ये वाला वर्क नहीं करेगा। अब हम आ जाएंगे कौन से? स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हमारा क्या है? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्पेस खाली होता है तो अभी हमारा टॉप किसे पॉइंट कर रहा है? इसे पॉइंट कर रहा है। अब जैसे टॉप प्लस 1 करेंगे तो किसे पॉइंट करने लग जाएगा? अपने नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे क्या हो गया? टॉप किसे पॉइंट करने लग गया? इसे पॉइंट करने लग गया। फिर क्या हो जाए इसमें? टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 के बाद क्या हो जाए? स्टैक टॉप पे हमारा आइटम असाइन हो जाए। क्या हो जाए? स्टैक टॉप पे हमारा आइटम असाइन हो जाए। मान लो जो भी हमें आइटम असाइन करना है, मान लो यहाँ पे हमें सी डी था, यहाँ पे हमें अब ई असाइन करना है, चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? ई असाइन करना चाहते हो। तो हमारा आइटम इक्वल टू क्या हो गया? आइटम इक्वल टू क्या हो गया? ई हो गया। वो किस पे असाइन हो जाए? स्टैक के टॉप पे। टॉप हमारा क्या होता? टॉप प्लस 1 हो गया था, मतलब यहाँ पॉइंट करने लग गया, तो यहाँ पे क्या असाइन हो जाए? ई हमारा यहाँ पे असाइन हो जाए। तो टॉप से हमारा क्या है? एलिमेंट असाइन हो गया, आइटम असाइन हो गया। लास्ट हमारा क्या हो जाए? एग्जिट। ये है पूरा पूरा उसका एल्गोरिथम, किस तरह से एरे के अंतर्गत हमारा एलिमेंट इंसर्ट होता है। ये चीज इसका एल्गोरिथम था। अब यहाँ पे पॉप की बात करें कि हम किस तरह से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है? हमें स्टार्ट करना है। सेकंड पे हमारा क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? इफ टॉप इक्वल टू 0। मतलब अगर टॉप पॉइंट कर रहा है एकदम 0 को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमारे नहीं है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम किस तरह से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या हम डिलीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं डिलीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही स्टेप 2 पे है, इफ टॉप इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? ये अंडर फ्लो की कंडीशन पहुंच गया है। मतलब कि हमारे यहाँ पे अगर पूरा पूरा एलिमेंट हमारा खाली होता तो ये पहुंच जाता कहाँ पे? अंडर फ्लो की कंडीशन पे। यहाँ पे हम पूरा पूरा एलिमेंट हमारा खाली तो नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रखे हैं, मतलब पूरा पूरा हमारा एरे खाली नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट रखे हैं, तो हमारी वाली कंडीशन वर्क नहीं करेगी। कौन सी स्टेप वर्क करेगा? अब हमारा स्टेप 3 पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या है? आइटम इक्वल टू स्टैक टॉप। जो भी हमारा स्टैक टॉप का है वो आइटम हमारा उससे पॉइंट करने लग जाए। आइटम में पॉइंट करेगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा क्या है? स्टेप 4। स्टेप 4 पे क्या करेंगे? टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। जैसे हमने अपने आइटम को, जो हमारा टॉप था,
यहाँ पे जो हमारा टॉप पे जो आइटम था इसे पॉइंट किया हमने, इसके बाद हमने क्या किया, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस वन। टॉप हमारा किसे पॉइंट कर रहा था इसे, अब टॉप इक्वल टू क्या हो जाए, टॉप माइनस वन, मतलब जैसे इसमें टॉप माइनस वन करेंगे तो यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगेन ये टॉप हमारा पॉइंट करने लग जाएगा, कहाँ पे करने लग जाएगा, यहीं पे अगेन पॉइंट करने लग जाएगा। अब जैसे ही टॉप इसे पॉइंट करने लग गया तो इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक ये क्या है, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमारा टॉप से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है और किस तरह से रिमूव किया जाता है एरे के अंतर्गत। तो पहला रिप्रेजेंटेशन हमने समझ लिया कि एरे का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है स्टैक के अंदर। अब दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो लिंक लिस्ट से हम लोग पहले से परिचित है। लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, इसमें एक नोड होता है, नोड दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें पहले पार्ट में होता है डेटा और दूसरे पार्ट में क्या होता है, दूसरे पार्ट में क्या होता है, लिंक, किसी दूसरे नोड की नेक्स्ट नोड की क्या होती है, इसमें क्या होता है, एड्रेस रहता है। जो भी यहाँ पर दूसरा एड्रेस नोड बना होगा, इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लो 300 है, तो यहाँ पे क्या रहता है 300, मतलब इससे लिंक करने के लिए। अगर यहाँ पर दूसरा नोड होता तो ये उसका कनेक्शन हम चाहते हैं कि उसके कनेक्ट हो जाए, तो उसका एड्रेस हम यहाँ पे दे देंगे। ये क्या होगा, इसमें अपने नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड रहेगा। ये हमने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ नोड where each node points to the next node by means of a pointer. Each node is composed of data, प्रत्येक नोड हमारा क्या करता है, कंपोज करता है डेटा एंड अ रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, और दूसरा जो हमारा क्या है, नेक्स्ट नोड इन द सेक्वेंस। ये चीज यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, इस डेफिनेशन से पहले से परिचित थे हम। यहाँ पे कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे इंग्लिश के आपके वर्ड कुछ लिखे हुए हैं, तो इंग्लिश और हिंदी तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो काम हमने पहले ही देखा था कि लिंक लिस्ट है क्या रियल में, वही चीज है हमारा लिंक लिस्ट यहाँ पे भी, बस इसे इम्प्लीमेंट करना है हमारा स्टैक के अंदर। अभी किस तरह से होता है वो चीज हम आगे देखते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ स्टैक हमारा दिया हुआ है, ये चीज, ये क्या है, हमारा स्टैक दिया हुआ है। स्टैक के अंतर्गत कुछ इस तरह से हमारे एलिमेंट रखे हुए हैं। सबसे पहले क्या है, ये बॉटम ऑफ स्टैक है, और ये क्या है, टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है, जिसका यहाँ पे एड्रेस दिए हुए हैं, ये 300 400 500 एलिमेंट कौन कौन से रखे गए हैं, सी डी ई, और यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से लिंक है, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाले पार्ट है, ये मतलब पॉइंटर वाले पार्ट है। यहाँ पे जिस पार्ट में हमारा डेटा रखा रहता है, ये एलिमेंट रखे उसे बोलते हैं डेटा, और जहाँ पे ये क्या एड्रेस रखा है उसे बोलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा क्या है, स्टैक है, ये हमारा स्टैक बना हुआ है। नेक्स्ट अगर इसी चीज को हम लिंक लिस्ट के हेल्प से रिप्रेजेंट करें, लिंक लिस्ट के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया टॉप, टॉप हमारा क्या है ये, और यहाँ पे सबसे पहले किसे पॉइंट कर रहा है, 300, यहाँ पे 300 हमने एड्रेस दे दिया 300। अब 300 में हमारी वैल्यू क्या है, सी एंड 400, सी एंड 400 हमने यहाँ पे ये नोट बना लिया। ये चीज सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डाटा हो गया, और 400 किसे पॉइंट करने लग गया, अपने नेक्स्ट नोड को एड्रेस को, तो इसका एड्रेस क्या है हमारा 400, तो इसलिए इसे पॉइंट करने लग गया। अब लिस्ट पे हमारा क्या है 400 पे डी एंड 500, क्या कर दिया यहाँ पे डी एंड 500। फिर हमारा क्या हो गया 500 पे क्या है ई एंड नल, तो लास्ट में पता है कि लास्ट में क्या होता है, नल रहता है, अगर इसके अंदर आगे कोई नहीं है एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, नल रहेगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया ई, और लास्ट में क्या हो गया। इस तरह से हमने इस पूरे स्टैक को रिप्रेजेंट कर दिया अपने लिंक लिस्ट के फॉर्म, किस फॉर्म में, लिंक लिस्ट के फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है पुश एंड पॉप की, इसके अंतर्गत मतलब किस तरह से किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, किस तरह से डिलीट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन होता है, और डिलीट करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन कौन होता है, पॉप। अब इसी चीज को हम इसके अंतर्गत इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जैसे हमने एरे के अंदर किया था वैसे ही अब किसके अंदर करेंगे, लिंक लिस्ट के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले क्या हमारा स्टार्ट, स्टेप 2 पे हमारा क्या है, क्रिएट अ न्यू नोड। तो हमने मान लो यहाँ पे एक न्यू नोड ये क्रिएट कर लिया, कौन सा नोड, ये न्यू नोड हमारा क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे क्या है, इफ स्टैक इज एम्प्टी पोस्ट, तो क्या है, यदि स्टैक हमारा क्या है, एम्प्टी है, स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो पुस्ट एज स्टार्ट नोड टू लिस्ट। मान लो कि हमारा स्टैक पूरा पूरा एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या एक ऐसे ही बना रहेगा, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे हमें क्या करना है, पुस्ट एज द स्टार्ट टू लिस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना, जो भी हमने नया नोड यहाँ पे बनाया, ये क्या कर देना, इसे ही स्टार्ट कर देना, मतलब इसका एड्रेस यहाँ पे कुछ दे देना है, ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, अपने एक ही नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है स्टेप 4 में, इफ लिस्ट इज, यहाँ पे एफ है, इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, हमारी अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होती है तब क्या हो जाए, इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी ऐड न्यू स्टार्ट लिस्ट। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी, अगर हमारे पहले क्या होता है एम्प्टी होती है, तो यहाँ पे एक ही नोड हमारा ऐड हो जाएगा, बस सिंपली एक ही नोड तो हमारा बन जाएगा। अगर एम्प्टी नहीं होती है तो हमारा क्या है, यहाँ पे एम्प्टी हमारी ये लिस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, ऐड न्यू नोड टू स्टार्ट लिस्ट। अब हमें क्या करना है,
न्यू नोड को स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे ऐड कर देना है। कैसे ऐड होगा, तो मान लो इसका एड्रेस हमारे क्या है 200। अभी एड्रेस किसी फॉर्म में हो सकते हैं, क्रम में हो सकते हैं या फिर बिना क्रम के हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे कुछ रखे गए हैं एड्रेस, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक क्रम में रखे हुए हैं। यहाँ पे मान लो इसका एड्रेस क्या है 200, क्या बताया जा रहा है कि इफ लिस्ट इज नॉट एम्प्टी तो ऐड न्यू नोड टू स्टार्ट लिस्ट। यहाँ पे न्यू नोड को हमें क्या करना है, स्टार्ट लिस्ट से अपने ऐड करना है। और यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है 2, हम जैसे यहाँ पे 2 अपना देंगे 200, ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इसके बजाय ये अब इसे पॉइंट करने लग जाएगा, किसे, इसे। अब इसके नेक्स्ट वाले पे क्या दे देंगे, हम इसका एड्रेस दे देंगे 300, ये किसे पॉइंट करने लग गया, ये इसे पॉइंट करने लग गया, इसे पॉइंट करने लग गया, इसे पॉइंट करने लग गया। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया उस ऑपरेशन की हेल्प से। अब हमें मान लो एक एलिमेंट और भी इंसर्ट करना है, एक नोड और इंसर्ट करना है इसके आगे ही, तो हमें क्या करना होगा, एक नोड और बनाना होगा। सेम उसका एड्रेस हमें यहाँ पे देना होगा और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे इसका एड्रेस देना होगा, और यहाँ पे तो ये कनेक्शन है ही। इस तरह से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, कितने भी मल्टीपल। अब दूसरा आ जाता है हमारे यहाँ पे पॉप ऑपरेशन। अगर हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो किस तरह से परफॉर्म होगा, सबसे पहले स्टार्ट, दूसरा स्टेप में क्या है हमारा, चेक अंडर फ्लो कंडीशन। चेक करना है कि क्या इसमें एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट अगर होंगे तभी तो हम इसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो कौन सी कंडीशन हो जाए, अंडर फ्लो की कंडीशन प्रिंट, अंडर फ्लो की कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और फिर हमें क्या करना है, अगर ये चीज हो जाता है तो यहीं पे ये चीज प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो हमारा आ जाएगा स्टेप 3 पे। और स्टेप 3 पे हमें कह रहे हैं एडजस्ट हेड पॉइंटर, अपने हेड पॉइंटर एडजस्ट करना है और अपने जो भी एलिमेंट है डिलीट करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे पूरे पूरे एलिमेंट हमारे क्या है, डिलीट हो जाते हैं। मैंने इसे भी डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया, तो लास्ट में हमारा क्या है, ये चीज बचा। लास्ट में हमारा एक लास्ट नोड बचा और एक चीज बचा, तो इसका मतलब हमें कोई भी डिलीट करना तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अंडर फ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब अब कोई एलिमेंट भी बचा ही नहीं है तो फिर क्या डिलीट करेंगे। ये होता है हमारा पूरा पूरा स्टैक का। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि स्टैक किस तरह से वर्क करता है, स्टैक का मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और किस तरह से इसके अंतर्गत एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और डिलीट किए जाते हैं। इंसर्शन करने के लिए हमारे पास पुश ऑपरेशन होता है और डिलीट करने के लिए पॉप ऑपरेशन होता है। और ये दोनों चीज एक ही एंड से होते हैं, जिसे बोलते हैं टॉप एंड। क्या बोलते हैं, टॉप एंड इसे बोलते हैं। तो ये चीज हमने बहुत ही अच्छे समझ लिया। और स्टैक के अंतर्गत मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, दो तरह से होता है, एरे के फॉर्म में और लिंक लिस्ट के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ लिए। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चाहे जीटेक पॉली पे या फिर एस एफर्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दोनों पे ही मिल जाएगी आपको। ये तो आपको दोनों टेलीग्राम में कहीं पे मिल जाएगी। ये पूरी पूरी जो हमने पीडीएफ इसमें यूज की है, पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक अलग नोट बनाया था, अब मैंने तुम्हें समझाने के लिए क्या कर दिया, यहाँ से कनेक्ट किया इसे। जो पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहाँ पे ये कनेक्शन नहीं बने रहेंगे, ये कनेक्शन मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देख देख के पूरा कनेक्शन करना है और नोट्स जो बनाने हैं तो मतलब कोशिश करना है कहीं से बना लो, पीडीएफ तो आपको मिले। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और हमने अपने सेकंड चैनल पे एसएस एफर्ट पे अपना IWT का पूरा प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे सारे वीडियो आपके क्रम से पढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी को अगर आपको पढ़ना है तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं और अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से पूरा पूरा प्लेलिस्ट बहुत ही एडवांस होने वाला है। अभी क्या कर रहा है, अभी ये चल रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब पहले आपको पूरा पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, लेकिन इसमें वीडियो पढ़ते ही रहेंगे, अल्टरनेटिव डे पे पढ़ते ही रह रहे हैं इसमें। मतलब ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही एडवांस होने वाली है, तो आप फ्यूचर में भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पूरी वेब डिजाइनिंग हम इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery, तो सारी चीज जितने भी होने वाली है सारी इसी प्लेलिस्ट में हमारी होने वाली है। वो आएगा इसी चैनल के अंतर्गत एसएस एफर्ट का। तो आई होप आप लोगों को पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।